अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की रेसिपी ना बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है। इतनी ज़्यादा ये आसान हलवे की रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इस हलवे का टेस्ट आपको सेम एज इट इज़ ना सोन हलवे के टेस्ट जैसा ही लगेगा। तो इस रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। बहुत ही ज़्यादा आसान है इसको बनाना। यहाँ पर मैंने ले लिया है 3/4 कप शुगर ली है। इसको पैन में ऐड कर देंगे। इसको बेसिकली हमने कैरामलाइज़ करना है और इसको ना ऐसे फैला कर ना हमने इसको मीडियम फ्लेम पर कुक होने के लिए छोड़ देना है शुगर को। जब तक इसके साइड्स में आप लोगों ने जब देखेंगे ना कि ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है, तब आपने इसमें चम्मच जो है ना वो चलाना स्टार्ट करना है। बहुत ज़्यादा चम्मच हमने नहीं चलाना, बस दोबारा से हमने इसको फैलाकर छोड़ देना है ताकि ये दोबारा से जो है ना वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक मेल्ट होना ये स्टार्ट हो चुकी है। इस रेसिपी की एक छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इस रेसिपी को जब मैंने बनाने का इरादा किया तो पहले मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था कि मैं इसको शूट करूँगी, क्योंकि ये रेसिपी मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। तो मैंने सोचा पहले फ़र्स्ट टाइम ट्राई करती हूँ, उसके बाद देखूँगी अगर अच्छी बनी तो मैं फिर दोबारा से इसको बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट फिर मैंने सोचा कि मैं इसको बना ही रही हूँ तो मैं साथ शूट भी कर लेती हूँ। अगर अच्छी बनी तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, अगर नहीं बनी तो नहीं करूँगी। तो यकीन जाने ये रेसिपी इतनी ज़्यादा मज़े की बनी थी ना हलवे की, आपकी सोच है सेम आपको ना सोन हलवे जैसा टेस्ट लगेगा। तो अच्छा, चीनी जो है वो कैरेमलाइज़ हो चुकी थी। इसमें मैंने 1 एंड हाफ लीटर मिल्क ऐड कर दिया था। 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें व्हाइट विनेगर यानी कि सिरका ऐड कर दिया है ताकि दूध को हम फाड़ सकें। इसको इसकी जो गुठलियाँ सी बन जाएंगी ना वो हमें चाहिए। तो यहाँ पर आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना जब आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है ना। तो यहाँ पर शुगर जो है ना वो कुछ इस तरह की हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। आपको लगेगा कि ये रेसिपी ख़राब हो गई है, बट ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे इसको हीट लगती जाएगी ये शुगर जो है ना जो हार्ड सी होगी है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो बस इस फ्लेम को ना उस वक्त आप लोगों ने हाई कर देना है और इस स्टेज तक हमने इसको कुक करना है। इसके पानी को सारा हमने ड्राई कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं कलर कितना ज़्यादा ज़बरदस्त गोल्डन सा आया है। काफ़ी हद तक मैंने इस पानी को ड्राई कर लिया है, हाफ से भी ज़्यादा पानी ड्राई हो चुका है। तो अभी हमने ना इसमें ऐड कर देना है 2 कप ड्राई मिल्क पाउडर। अगर आप हाफ लीटर या 1 लीटर से बना रहे हैं तो अपनी क्वांटिटी को आप देख सकते हैं कि आप लोगों ने कितना ड्राई मिल्क पाउडर जो है ना वो ऐड करना है। तो यहाँ पर ड्राई मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से चम्मच की मदद से चला लेना है ताकि इसमें गुठलियाँ जो बन गई है ना ड्राई मिल्क पाउडर की, वो जो है ना ख़त्म हो जाए। बट जो हमने मिल्क को फाड़ के हमने गुठलियाँ रेडी की हैं वो हमारी गुठलियाँ वैसे ही रहेंगी। आप जब हलवा हमारा रेडी होगा ना फिर आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पर जब हमने मिल्क ऐड किया है तो हमने फ्लेम को हाई ही रखना है और चम्मच हमने कंटिन्यूसली चलाते रहना है, बीच में हम छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर 1/4 टीस्पून मैंने इसमें इलायची पाउडर ऐड कर दिया है ताकि इससे ना अच्छी सी खुशबू आए हलवे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हलवा जो है ना कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। बहुत ही ज़्यादा ये मज़े का गाइस रेडी हुआ था हलवा। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को भी आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाले हर नई वीडियो आप लोगों तक पहले पहुँच सके। जब ये हलवा इस कंडीशन में आ गया, जब हमने ड्राई मिल्क पाउडर ऐड किया ना उसके बाद हमने इसको जो है ना 10 से 12 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कुक किया है ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो ड्राई हो जाए। अभी भी इसमें पानी है, बट इस स्टेज पर हमने इसमें ऐड कर देना है 2 टेबलस्पून भर के घी के ताकि इसमें शाइन आ जाए हलवे में और हमारा अच्छी तरह से हलवा जो है ना वो भुन भी जाए। तो यहाँ पर जो है ना हलवे में घी ऐड करने के बाद मैंने इसको 7 से 8 मिनट के लिए दोबारा से हाई फ्लेम पर कुक किया है। तो अभी मैंने हलवे को थोड़ी सी गाढ़ी इसकी कंसिस्टेंसी करने के लिए मैंने 2 टेबलस्पून पानी में 1 टेबलस्पून जो है ना वो कॉर्नफ्लावर के ऐड किए हैं और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। वो ऐड कर देंगे, हमें बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा सा ऐड करना है। बहुत ज़्यादा हमने पानी में कॉर्नफ्लावर ऐड नहीं कर देना, बस थोड़ा-सा 2 टेबलस्पून हमें पानी लेना है। तो यहाँ पर अभी मैं बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा करके इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे देखना है कि मुझे इसकी कितनी कंसिस्टेंसी रखनी है, क्योंकि ठंडा होकर हलवा और भी थिक हो जाएगा। 2 टेबलस्पून पानी में 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर के ऐड किया है और वो सारा हमने इसमें ऐड कर दिया है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हलवे की जो है ना वो लुक लग रही है, और आप यकीन जाने खाने में ये सेम जो है ना वो सोन हलवे का टेस्ट दे रहा था। या फिर आप बेकरी से कोई अच्छी सी मिठाई लेती है ना दानेदार किस्म की, वैसा इसका टेस्ट आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा मज़े का और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इसकी लुक आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये शाइनी ज़बरदस्त गोल्डन हमारा हलवा रेडी हुआ है। ज़रूर ट्राई करना। देखा आप लोगों ने कितना ज़्यादा ये आसान बन के तैयार हुआ है। तो इसकी आप फाइनल लुक देख सकते हैं जब ये ठंडा हो गया है, तो इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ये ज़बरदस्त है। इस हलवे का दाना आप चेक कर सकते हैं कितना ज़्यादा ज़बरदस्त, मतलब देखने में ही लग रहा है, और आप सोचे खाने में ये कितना ज़्यादा मज़े का होगा। ऊपर मैंने जब लास्ट पर ना इसमें बादाम और पिस्ताशियोज ऐड कर दिए थे। इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए मैंने इसके ऊपर चांदी के वर्क भी लगा दिए थे, ताकि ये देखने में भी और खाने में दोनों में भी ना खूबसूरत लगे। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ आप लोगों ने जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक पहले पहुंच सके। तो अभी मैं ना आप लोगों को इसको ट्राई करके दिखाती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। और यहाँ पर आप इसकी देख सकते हैं हलवे की कंसिस्टेंसी, इसका मतलब देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट है, कितना ज़्यादा ये मज़े का बना है। अच्छा, अगर आप लोगों ने ना इसको मतलब पीसीज में कट करना है ना, तो फिर आप लोगों को इसको मज़ीद ट्राई करना है। इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर की जगह आप 2 टेबलस्पून कर लें, और इसको अच्छी तरह से आपने ना ड्राई करके बिल्कुल, और फिर आप लोगों ने किसी मोल्ड में ऐड करके, तो फिर आप लोगों ने ना इसको पीसीज में कट कर लेना है। सेम इसी तरह बादाम और पिस्ताशियोज के साथ इसको डेकोर करके। तो यहाँ पर आप इसकी हलवे की लुक चेक कर सकते हैं। आप लोगों को देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना ज़्यादा ज़बरदस्त है। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में रखें, याद मिलते हैं इंशाल्लाह अच्छी सी रेसिपी के साथ।